शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में आज संजय राउत ने कहा है कि शरद पवार पार्टी में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी खड़ा नहीं कर सके, यह उनकी विफलता है। एनसीपी के लोग बीजेपी में शामिल होने के लिए बैग भरकर तैयार है, बस यही बात है कि नाराज हो गए शरद पवार। क्या मानना है शरद पवार का, देखते हैं अंदर की बात रिपोर्ट में। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपनी राजनीतिक विरासत के बारे में अपनी टिप्पणियों से शरद पवार को नाराज कर दिया है। शरद पवार द्वारा अपने उत्तराधिकारी को तैयार करने में विफल रहने की खबरों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे उनके बारे में क्या लिखते हैं। मैंने जो तैयार किए हैं उन्होंने अपनी ताकत साबित की है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। हमने नेताओं की नई पीढ़ी तैयार की है और पार्टी में कई काबिल नेता है। पवार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान पर भी निशाना साधा। चौहान ने राकांपा के लेन देन और भाजपा के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर संदेह जताया। पवार ने सवाल किया कि कांग्रेस में पृथ्वीराज चौहान की क्या हैसियत है। मेरे साथी आपको व्यक्तिगत रूप से पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएंगे। पवार की आलोचना के बाद संजय राउत ने स्पष्ट किया है कि सामना का लेख पवार की आलोचना नहीं करता है और केवल एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में माउंट आबू में स्थित आबू रोड पर जनसभा करते हुए गहलोत पर निशान साधा। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर है। पीएम मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन गहलोत अन्य भूतपूर्व उप मुख्य को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपस में लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में राजस्थान का विकास कैसे होगा। पीएम मोदी ने माउंट आबू के आबू रोड में जनसभा करते हुए कहा, ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ में है। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो, तो ऐसे में राजस्थान के विकास की कैसे परवाह होगी। कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो, तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहलोत के उन आरोपों का खंडन किया कि 2020 में बगावत करने वाले विधायकों ने बीजेपी से पैसे लिए थे। उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गहलोत का हालांकि भाषण यह दर्शाता है कि उनके नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सर्वोदय संगम और राजीव गांधी पंचायती राज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने के लिए माउंट आबू पहुंचे। स्वामीनारायण धर्मशाला में चल रहे इस 10 दिवसीय सर्वोदय संगम शिविर में 45 डेलीगेट प्रशिक्षण ले रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार यहां युवा नेताओं को पार्टी नेतृत्व निर्माण सिखाया गया। राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए सब कांग्रेस नेता आए, परंतु सचिन पायलट नहीं आए। यह विषय अब चर्चा का कारण बना है। क्या है मूल बात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के सर्वोदय संगम शिविर में शामिल होने माउंट आबू गए राहुल गांधी के स्वागत में सचिन पायलट के नहीं आने का मुद्दा कांग्रेस में चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी जब दिल्ली से नियमित उड़ान से उदयपुर के डबोका हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी का स्वागत किया, लेकिन पायलट नजर नहीं आए। माउंट आबू में पिंडवाड़ा के पूर्व विधायक लालाराम गरासिया और गंगाबेन गरासिया राहुल से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस द्वारा रोके जाने पर खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने उन्हें रोका तो दोनों पूर्व विधायकों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा कर दिया। दोनों ने यह दावा करते हुए कहा कि क्षेत्र में आदिवासी लोगों के प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें राहुल गांधी से मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि गहलोत उन्हें उनसे मिलने से रोक रहे थे। ये बात सुनकर 30 मिनट के बाद दोनों को अंदर बुलाया गया और दोनों की राहुल से चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट,
GSTV। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ पार्टी की शिकायत पर मनमानी शक्ति के उपयोग और कार्यवाही की कमी द्वारा संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। क्या चुनाव आयोग लेगा एक्शन? आधी रात संदेश देने का किसको फायदा, किससे नुकसान? देखते हैं अंदर की बात रिपोर्ट में। बीजेपी ने जहां कर्नाटक की संप्रभुता के मुद्दे पर सोनिया गांधी के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया है, वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत की है। कांग्रेस का दावा है कि मोदी सहित अन्य नेताओं ने प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। साइलेंट पीरियड में प्रचार करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। विश्लेषक कांग्रेस की शिकायत को वास्तविक बता रहे हैं, क्योंकि सोमवार को चुनाव प्रचार शांत होने के बाद मोदी सहित नेताओं ने यह अपील की थी। उनके मुताबिक यह आयोग की निष्पक्षता की परीक्षा है। मतदान से एक दिन पहले मोदी ने कर्नाटक के लोगों को निवेश, नवाचार और उद्योग में राज्य को नंबर 1 बनाने के लिए भाजपा को वोट देने के लिए आधी रात को एक वीडियो संदेश जारी किया। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इसी तरह के वीडियो जारी किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भाजपा नेता तरुण चुग ने दिल्ली में टीएमसी के सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ की। तो तरुण चुग ने क्या कहा ममता बनर्जी के बारे में, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। ममता बनर्जी ने द केरल स्टोरी पर बैन लगाने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल मचा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता तरुण चुग ने ममता बनर्जी को नए जमाने की जिन्ना बताया है। तरुण चुग ने कहा कि ममता देश के हर राष्ट्रवादी काम में अड़ंगा लगाती है। ममता एक आधुनिक नेता जिन्ना है, क्योंकि उन्हें भारत के विकास सहित देश की हर चीज में तकलीफ है। बीजेपी का मानना है कि द केरला स्टोरी पर ममता का बैन बंगाल में हिंदुत्व की लहर पैदा करने का तख्ता है। लोकसभा चुनाव में बंगाल समेत पूरे देश में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है, इसलिए इस मुद्दे को उठाना जाना चाहिए। इसी के चलते बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा विरोधी दल द केरल स्टोरी विवाद का अपने लाभ के लिए और विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।